हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के टॉप मोस्ट 30 MCQs क्वेश्चंस के लिए, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी रिसेंटली ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 होना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के MCQs की एक सीरीज प्रसारित की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 21 है, रोमन अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर एक लेटरिंग की बात हो रही है कि जब हम अक्षरांकन करते हैं तो उसमें ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है यदि हम रोमन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो अक्षरांकन का जो ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है दोस्तों 7:5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, माप लिखने में अधिकांशतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो वैल्यूज़ को यदि हमें रिप्रेजेंट करना होता है इंजीनियरिंग शीट में, तो हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए संख्या यानी कि नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये एक्चुअली में स्केल का क्वेश्चन है, और स्केल के हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के स्केल, डायगोनल स्केल्स, प्लेन स्केल्स के थ्योरेटिकल पोर्शंस को और प्रैक्टिकली पोर्शंस को, कंस्ट्रक्शंस को भी आप देख सकते हैं। तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बाकी ये जो है, ये एक प्रकार का अनुपात हमें यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस अनुपात को हम बोलते हैं निरूपक भिन्न, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, स्क्रू पर नट एक चक्कर में जितनी दूरी चलता है उसे क्या कहते हैं। यदि हमारे पास में एक स्क्रू है और वो उसमें जो है नट एक चक्कर में जितनी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी इकाई के भाग या उपभाग दर्शाने के लिए निर्मित करनी पड़ती है। तो यदि हमारे पास में कोई यूनिट है और उसके भाग को या फिर उसके सब सेक्शन को हमको स्केल की द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर 4 प्रकार की स्केल दी हुई है, इसमें के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विकर्ण पैमाने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, पोर्सिलीन, मार्बल आदि को सूचित करने के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है आपका कन्वेंशन तो कन्वेंशन का मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, चित्र में दर्शाए गए गेट वॉल्व के संकेत को पहचानिए। तो जो पाइपलाइन में हम गेट वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जो इसका सिंबल हम यूज़ करते हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में विमांकन की कौन सी व्यवस्था दिखाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायमेंशनिंग के भी हमने जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन में, प्लेलिस्ट में है, आपको वीडियो हमारे मिल जाएंगे, जिसमें कि हमने डायमेंशनिंग के थ्योरेटिकल पोर्शन और कन्वेंशनल पोर्शन जिसमें कि हमने कंस्ट्रक्शन को समझाया है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फिगर में विमांकन की जो एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग सिस्टम या सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ से इसके नाम, हमको दोनों नाम याद रखने हैं, और हिंदी में इसको प्रगतिशील बोलते हैं या फिर बढ़ोतरी डायमेंशनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बढ़ोतरी विमांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सममापनी का निरूपक भिन्न कितना होता है। तो निरूपक भिन्न को अभी हमने बता दिया कि निरूपक भिन्न का जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसका जो यदि हम बोलें कि सममापनी यदि है तो उसका निरूपक भिन्न कितना होता है। तो उसका जो निरूपक भिन्न होता है वो होता है 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि विमांकन में विभिन्न प्रकार के संकेत उपयोग में लिए जाते हैं, उस संकेत को दर्शाइए जो व्यास की विमा को दर्शाता है।
रेखा चित्र में। यदि हम डायमेंशनिंग कर रहे होते हैं किसी भी फिगर के लिए तो हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है तो वो वैल्यूज़ यदि हमें डायमीटर में दी हुई है, व्यास में यदि हमें वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको एक सिंबल इस्तेमाल करना होता है। उस सिंबल क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उस सिंबल जो है व्यास को हम डायमेंशनिंग में फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभुज के आंतरिक कोण का योग करने का सूत्र क्या होता है। तो यदि हमारे पास में कोई भी बहुभुज है, पॉलीगॉन्स होता है, पॉलीगॉन्स के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और वो फार्मूला होता है 2n-4 × 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। चित्र में 4 प्रकार के पिरामिड दर्शाए गए हैं, इनमें से त्रिभुजाकार पिरामिड को पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं जो पहला है इसमें ये एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें जो है ये पेंटागोनल पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड है और ये भी क्या है, स्क्वायर पिरामिड है। यहाँ पर हमको इनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर पिरामिड को पहचानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, एक शंक्वाकार वक्र जिसकी अभिकेंद्रीयता इकाई से कम होती है वह वक्र क्या कहलाता है। एक कॉनिकल सेक्शन होता है जिसकी अभिकेंद्रीयता, जिसको कि हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, अगर इसेंट्रिसिटी उसकी 1 से कम है यानी कि यूनिट से कम है तो उसको हम, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, तो उस आकृति को हम बोलते हैं एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है, जैसे कि हमारे पास में ये वृत्त है और इस वृत्त की ये जो चारों साइड की ये परिधि है, तो इस परिधि के एक अंश को यदि हम ये सेंटर पॉइंट मारे और इस सेंटर पॉइंट से यदि हम एक अंश ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो ये जो एक अंश बनता है ये इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं हमेशा चाप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, जस्ता जिंक आदि को सूचित करने के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम आपको कन्वेंशन के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें कि हम सारे संकेत के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जिंक के लिए जो हम सिंबल या कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉफ्ट पर घिरनी या गियर को किस युक्ति द्वारा जोड़ा जाता है। यदि हमारे पास में कोई शाफ्ट है कुछ इस तरीके से और इस शाफ्ट पर हमको कोई पुली लगानी है या फिर हमको गियर का अरेंजमेंट करना है तो उसको हम किसके द्वारा इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो शाफ्ट है उस पर पुलिस या गियर्स को यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं चाबी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, निम्न में से स्लॉटेड नट कौन सा है। तो यहाँ पर हमें 4 फिगर दिए हुए हैं, इन चारों फिगर में हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्लॉटेड नट का डायग्राम है। तो स्लॉटेड नट का जो डायग्राम या सिंबल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1 कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हमारे पास में कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसकी भुजाएं कितनी होंगी, 6 होंगी, तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन या फिर हिंदी में हम उसको बोलते हैं षटभुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्न पैंच में से चीज हेड पैंच कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विकर्ण पैमाने द्वारा पढ़ी जाती है। तो डायगोनल स्केल जो होता है दोस्तों, डायगोनल स्केल से हम किस चीज़ को रीड करते हैं। तो हमने विकर्ण और स्केल के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और विकर्ण पैमाने के द्वारा हम जो है 3 यूनिट्स को मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 विमाएँ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बोल्ट का कार्यकारी सिरा कौन सा होता है। यदि हमारे पास में कोई बोल्ट है और उसका हमें ये बताना है कि उसका जो वर्किंग वाला एरिया जो होता है वो वर्किंग वाला एरिया
क्या होता है? तो इस किसी भी बोल्ट का जो वर्किंग एरिया होता है वो होता है आपका शैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, जिस बोल्ट के दोनों सिरों पर चूड़ी कटी होती हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ऐसा बोल्ट जिसके दोनों सिरों पर यदि चूड़ी कटी हुई हैं, थ्रेड यानी कि कटी हुई हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, सममितीय प्रक्षेप क्षैतिज तल से कितने कोण पर बनते हैं? तो सममितीय प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा क्षैतिज तल से जो है 30 डिग्री के एंगल पर बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस प्रक्षेप तल में क्षैतिज के समांतर व दूसरा तल क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर झुका हुआ होता है? तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्शन होता है जिसमें कि एक पैरेलल और दूसरा जो है 45 डिग्री पर यदि बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन से प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है? तो इस प्रकार जो दृश्य होता है जिसमें कि हमको एक ही बार या एक ही प्रोजेक्शन में हमको सारी की सारी उसकी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, तो उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं सममितीय प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, सममितीय प्रक्षेप में वर्ग किस आकृति में बदल जाता है? तो यदि हमारे पास में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसमें यदि हमने कोई स्क्वायर बनाया है, वर्ग बनाया है, तो उस वर्ग की आकृति को जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में करते हैं तो वह जो है वर्ग समांतर चतुर्भुज में बदल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चित्र में दिए गए उपकरण का नाम बताना है। तो दोस्तों ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये काटने वाला औजार है। तो औजार टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का भी एक हम वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के टूल्स और वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किस कार्य को करने के लिए किया जाता है और उनका सिंबल क्या होता है और उनके नाम क्या होते हैं, उनके भागों के नाम क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये हम आपको जल्दी ही ऐसा भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसमें जो है उपकरण का नाम बताना है। तो ये एक प्रकार का उपकरण है जिसको कि हम बोलते हैं पिंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है। तो सबसे मुलायम यानी कि सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो होती है आपकी दोस्तों 7B। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और सबसे यदि हार्ड पूछता है तो हार्ड में यदि पूछता है तो हार्ड आपको लगाना है 9H। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है 9H और सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पूछा है तो 7B। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के MCQs की सीरीज अपलोड करते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।